आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ऑनलाइन आराधना करने का मौका दिया, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। आइए हम खुदावन की हजूरी में चलें और अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर से पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं, तेरी से सत्कार करते हैं। तू राजाओं के राजा है, तू आज और कल युगन पीठ सा है, तू बोलता नहीं। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया, तेरी कृपा के लिए। तू सचमुच हमारे राजा है, तू हमारे प्रभु है, हर परिस्थिति में साथ रहता है। खुदावन एक बार फिर से प्रभु, जब हम आराधना करने के लिए ऑनलाइन तेरे सन्मुख उपस्थित हैं, खुदावन जितने लोग, जितने खानदान परिवार प्रभु यीशु प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सबको तू बड़ी बरकत दे। खुदावन वचन के माध्यम से उनके जीवन में तू कार्य कर, बरकत हासिल दे। हर एक के जीवन में खुदावन आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं, जिससे प्रभु आत्मिक तरक्की बल पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के अच्छे समय के लिए। सचमुच प्रभु आपने हमारी विनती और निवेदन को सुना। धन्यवाद। सारी इज्जत महिमा जलाल हम आपको दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आइए इस समय हम आज के वचन की तरफ चलेंगे। आज के मनन के लिए नया नियम की इस किताब से, जो मत्ती रचित सुसमाचार है, उसमें से दिया गया है 3 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्हें अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा लिया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष हो। आमीन। आज हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। आज हम मिशन संडे के रूप में मना रहे हैं, इवांजलिज्म संडे, सुसमाचार संडे के रूप में, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में लोग आज के दिन को, आज के जिस संडे को मिशन संडे के रूप में मना रहे हैं। और जो भाग हमने
पढ़ा इसमें भी उसी से ताल्लुकात रखता है, उसी से संबंध रखता है जिसका हमने अभी ध्यान किया है, पढ़ा है आपके सम्मुख, जिसमें हम देख सकते हैं सुसमाचार के बारे में। इसका 2 पद यदि हम पढ़ें, यूहन्ना 2 उसमें मिलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए हैं। ये सुसमाचार है परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है, जब इस दुनिया में आया, उन्होंने ऐलान किया, ये प्रचार करना शुरू किया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम देखते हैं समाचार 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा समाचार और एक बुरा समाचार। आज हम जो अखबार देखते हैं हर सुबह हमारे घरों में आता है, हम बेचैनी से उसका इंतज़ार करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हर सुबह देखते हैं कि क्या उसमें समाचार है। लेकिन वो समाचार एक बुरा समाचार है। बुरा समाचार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें हर तरह से बुराई के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ज़्यादातर उसमें हमें बुराई की बातें, गलत बातें दिखाई देता है, जैसे कि चोरी हो गया, डाका डाल दिया, एक्सीडेंट हो गया, और भी नाना प्रकार की ऐसी बात है, प्लेन क्रैश हो गया, और बाढ़ आ गए, बच्चे किडनैप हो गए, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। एटीएम उड़ा लिए, बैंक में चोरी हो गया, ये ऐसी खबरें जो आती है समाचार। तो कहने का मतलब ये जो समाचार है एक बुरा समाचार है, एक अच्छा समाचार नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान इसको बड़े गौर से पढ़ता है, बड़े ध्यान से पढ़ता है और हर सुबह इसका इंतज़ार करता है। लेकिन जिस सुसमाचार के बारे में आज आपसे हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है शुभ समाचार, एक अच्छा समाचार जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इसी के बारे में जिक्र किया। उसने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। स्वर्ग में जाने के लिए मन का फिराना बहुत ही जरूरी है। ये सुंदर कहना चाहिए, ये समाचार है, शुभ समाचार है मानव जाति के लिए, प्रत्येक उस मानव जाति के लिए जो स्वर्ग जाना चाहता है। इससे पहले कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, अपने पापों को मान नहीं लेगा, तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता। और इसलिए ये किसी इंसान की ओर से दी हुई बातें नहीं है, यह है परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई हुई बातें हैं। और यूहन्ना इसका प्रचार करता है। और प्रचार क्या करता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। मेरे प्रियो, मन फिराना बहुत ही जरूरी है। और जब हम मन फिराते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है, परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल होते हैं, हम चलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मन फिराना परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसलिए अगर उसका राज्य है, स्वर्ग का जो राज्य है, निकट आ गया है। निकट क्यों आ गया है? क्योंकि जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमसे वो दूर रहेगा। लेकिन ये बहुत ही निकट है, बहुत ही नज़दीक है, आपके पास है। इसके लिए बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, केवल मन फिराना है। मन पापों से, गुनाहों से, और वो गुनाह हमारे आदि माता पिता के द्वारा जो हमारे खून में पाए जाते हैं, उस पापों के लिए भी, और हम जो इस दुनिया में जो जी रहे हैं उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं, सॉरी फील करते हैं। इससे हमारे प्रभु यीशु से जब हम सॉरी फील कर लेते हैं तो स्वर्ग के राज्य में हमारा दाखिला हो जाता है। और वहाँ पे फिर हमारा जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। यहीं से शुरुआत होती है। जब तक एक व्यक्ति नए मन नहीं फिराएगा उसका जीवन के शुरुआत नहीं होगा। और इसलिए ये जरूरी है कि एक व्यक्ति मन फिराए। और इसलिए परमेश्वर के वचन में पाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसी बात को कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए। मेरे प्रियो, यदि जब तक हम मन नहीं फिराएंगे तब तक हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए हमें आगे जाने का ये कुछ अवसर नहीं होगा। इसलिए पहला स्टेप है हमारे जीवन के लिए
मन फिराना। यदि इसी का हम आगे चले देखें 4:17 में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उस समय भी उन्होंने सेम इसी बात को रिपीट की। इसका देखते प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य का आरंभ, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया और इस सेवा के कार्य को अपने जीवन में शुरुआत किया, तब हम इस चीज़ों को देखते हैं। और उस समय भी यदि हम देखें, इसको ध्यान करें, मनन करें, तो हमें मिलता है 4 अध्याय को उसका 12 पद से पढ़ रहा हूँ, वैसे 17 पद में है, 4 पद से पढ़ रहा हूँ आपके समूह, आप ध्यान से सुनिए। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील किनारे ज़बूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ज़बूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग के यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आया है। यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह को देखते, उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहना शुरू किया, ये प्रचार करना शुरू किया, ये बात लोगों को बताना शुरू किया, लोगों में अनाउंस करना शुरू किया। कहा कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए हैं। अब यीशु मसीह ने भी इस बात के ऊपर जोर देता है, मन फिराओ। जब तक प्रियो मन नहीं फिराएगा एक इंसान, तब तक व्यक्ति स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो सकते व्यक्ति। ये एक अच्छा समाचार है, शुभ समाचार जिसे कहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने के लिए, उसमें दाखिला होने के लिए मन फिराना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति इस दुनिया में रहता है और जब इस दुनिया को जब छोड़ देता है, तो उसके कब्र में जरूर ये लिख दिया जाता है, या उसके नाम के आगे ये लगा दिया जाता है, स्वर्गीय सो एंड सो। इस प्रकार की बातें, क्या मालूम सच में वो स्वर्ग गया है या नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसके नाम के आगे लगा देता है स्वर्गीय सो एंड सो। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। स्वर्ग के राज्य के दाखिल होने के लिए ये शुरुआती स्टेप है एक व्यक्ति के लिए, मन फिराना, तौबा करना, अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोड़ देना। और एक व्यक्ति जब उस गुनाह को छोड़ देता है, उस पाप को छोड़ देता है, तब प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करता है। ये मनुष्य के लिए एक पहला स्टेप है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो धनी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कंगाल है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो भिखारी है, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसको मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर के सिद्धांत सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के लिए कुछ और, गरीब के लिए और, किसी और के लिए और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, हर व्यक्ति को मन फिराना जरूरी है। जब तक मन नहीं फिराएगा, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। उन्हीं व्यक्तियों के लिए निकट है स्वर्ग के राज, जब एक व्यक्ति मन फिरा लेता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी बहुत नज़दीक है। बहुत बड़ी कार्य कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सरल चीज़ है कि हम अपने आप को तैयार करें, सॉरी फील करें, बस यही तो करना है। प्रभु, मैं एक गुनहगार हूँ, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझ पर तू दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। बस एक सिंपल बात है एक व्यक्ति कर सकता है। यही है सुसमाचार। कितनी अच्छी बात है सुसमाचार परमेश्वर ने हमारे लिए लेकर आया। स्वर्ग के राज निकट है, मन फिराओ, केवल मन फिराओ, और परमेश्वर हमें मुक्ति देता है। इसके लिए कोई भी बहुत बड़ी कर्मकांड करने की जरूरत
नहीं है। एक और हम पद आपके सम्मुख में पढ़ूंगा आगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ूंगा आगे, 5 पद से हम ध्यान करें। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5 पद से आगे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने के ही कोई ही भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करना, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक आदेश दे रहे हैं अपने चेलों को, और उन 12 चेलों को क्या कहा, जाओ चलते चलते क्या कहो, चलते चलते कहो स्वर्ग के राज निकट आ गया है। मेरे प्रियो, आज ही हमारे पास है स्वर्ग के राज, वह बहुत दूर नहीं है। इसके लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े तप करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। केवल मन फिराने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब एक व्यक्ति मन फिरा लेता है, तौबा कर लेता है, सॉरी फील कर लेता है, तभी उसके जीवन में ये स्वर्ग के राज झलकने लगता है, और इसलिए कहता है स्वर्ग के राज निकट आ गया है। ये बात चलते चलते कहो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, लोगों को सुनाओ। आज हम यही तो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है उनका जीवन संवर जाता है, जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है उनका जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का जो सिद्धांत है, जैसे मैंने कहा, सब व्यक्ति के लिए एक जैसे है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सिद्धांत एक ही जैसे नहीं, किसी के लिए छोटा बड़ा कोई सिद्धांत नहीं, एक समान उद्देश्य है परमेश्वर का। मन फिराओ, बस मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए। और आगे कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, बूढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया, सेत में दो। इसके लिए बहुत बड़ी हमने कीमत नहीं चुकाई है, फ्री में हमें मिला है। और इसलिए अपने चेलों को कहा तुम्हें फ्री में मिला है, सेत में मिला है, सेत में लोगों को दे दो। इसके लिए किसी प्रकार की कीमत की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। इसके लिए आपको कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में मिल सकता है। करना क्या है, मन फिराना है। आगे हम देखते हैं, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न कुर्ते न जूते न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो इसकी इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार प्रचार करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सब जरूरत को पूरा करेगा, भोजन मिल जाएगा, तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, चेलों को भी परमेश्वर ने वो आदेश दिया, हुक्म दिया, चलते चलते कहो स्वर्ग के राज लेकर आ गया है। तो ये कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है जो आज हम मिशन संडे के रूप में मना रहे हैं, इवांजलिज्म संडे के रूप में मना रहे हैं। और ये हम सबों का ये फर्ज है, किसी और व्यक्ति का फर्ज नहीं है। हम सब जो प्रभु को पा गए हैं, जिन्होंने मन फिरा लिया है, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, उनका ये फर्ज है, उसकी सब जिम्मेवारी है कि लोगों को बताए, लोगों को जीवन में लोगों को इस चीज़ों के बारे में बताए कि स्वर्ग के राज निकट है मेरे प्रियो, मन फिरा लो, स्वर्ग के राज तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, फ्री में आपको मिला है, फ्री में आपको बताना है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक पद और हमें पढ़ें आपके सामने, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद में, लेकिन मैं 16 से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, जो प्रभु यीशु मसीह की एक महान आदेश है, जो सब व्यक्ति के लिए प्रभु ने हमें दिया है। और यहाँ पे लिखी हेडिंग देखते हैं, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। तो अंतिम आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के, इसके बारे में देखते हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर प्रणाम किया।
पर किसी किसी को संदेह हुआ। आगे हम देखते हैं, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास से अधिकार है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है। और इसलिए कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। जितने भी जाति हैं उन सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, जो कुछ तुम्हें आज्ञा दिया है, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। और कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश है। ये कहता है कि जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने के लिए भी प्रोसीजर यही है प्रियो, उसको क्या करना है, मन फिराना। व्यक्ति मन फिराएगा तभी तो चेला बनेगा, तभी तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ेगा। और इसलिए मन फिराना एक व्यक्ति को जरूरी है। आगे और हम देखें, एक पर ध्यान करें, गौर करें, जो प्रभु यीशु मसीह का जो बचपन था उसके बारे में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18 पद में मिलता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जब भी बचपन में जब पाठ खोला मंदिर में, आराधनालय में पढ़ने के लिए, यशायाह नबी की किताब का पाठ खोलकर यहाँ पे पढ़ता है, कहता क्या है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। जो कंगाल है, लोग हैं जो लोग तरस रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आगे कहता है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं के छुटकारे का, जो बंदी है, जो गुलाम है, उसको छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना। जो अंधे हैं, जो उनको दृष्टि मिले, और अंधों को, बंदियों को छुटकारे के लिए और अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा, मेरा अभिषेक किया गया है। उनको मैं प्रचार करूं, उनको छुड़ाऊं, बंदियों को छुड़ा दूं और अंधों को दृष्टि प्रदान करूं। ये सुसमाचार वहां तक पहुंचाऊं, इसलिए मेरा अभिषेक किया। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और जो कुचल चुके हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, इसलिए मैं उनको प्रचार करूँ, उसको छुड़ा लूँ। और यहाँ पर हम यही बात देखते हैं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊँ, जो कुचल गए हैं, जिनके जीवन में बुरी तरह से पिस गए हैं, जो हताश हो गए हैं, जो परेशान हो गए हैं अपने जीवन में, जो पाप में डूब रहे हैं, और जीवन में इस प्रकार की बातें हैं, जो परेशानी में, संकट या समस्याओं में जिनका जीवन पीस चुके हैं, जिसके लिए वो कहता है कि पिसे हुओं को, पिछले हुओं को छुड़ाओ। मेरे प्रियो, जो आज का जो संडे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संडे है, मिशन संडे के रूप में हम मना रहे हैं। हम ही नहीं, ये दुनिया में जो क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं, जो लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वे सब लोग इस संडे को मना रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं। सुसमाचार बहुत बड़ी बातें नहीं है मेरे प्रियो, बस उनको बताना है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए। यही बातें जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आगे चल के और भी आप देखें, उनके चेलों ने भी इसी बात के बारे में कहता है, जिसके बारे में
आपके सन्मुख मैंने पढ़ा था, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। आगे चल के और भी जो उनके चेले जितने हैं, ये सब लोग इस मन फिराने के बारे में बात करता है। और आज भी उसका सिद्धांत यही है कि व्यक्ति जब तक मन नहीं फिराता तब तक स्वर्ग के राज्य में उसको दाखिला नहीं मिलता। ये शुरुआती स्टेप है मेरे प्रियो। व्यक्ति जब पापों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उनके जीवन में प्रभु के आगमन हो जाता है, स्वर्ग राज की रोशनी चमकने लगती है, तो जीवन में वो अंधकार की बातें दूर होने लगती है। ये बड़ी खुशी की बात है और इस मिशन संडे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो हम सबों के जीवन में। सो प्रभु आप सबों को बरकत आशीष दें। आइए समय महान प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। सचमुच तो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे जीवन में काम करता है। पिता परमेश्वर तेरे वचन को धन्यवाद करते हैं। आज जो हम मिशन संडे के रूप में मना रहे हैं, तेरे वचन कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गए हैं। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा स्वर्ग के राज्य में दाखिला नहीं ले सकता। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और नहीं हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो काम कर। जितने खानदान हमारे परिवार हैं उन सबको तो बड़ी बरकत हो। हमारे मैथिली खानदान जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और खरड़ में पाए जाते हैं और इधर इधर पाए जाते हैं, जो हमारे चर्च के, उन सबको बड़ी बरकत है। पिता परमेश्वर हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के लिए दुआ करते हैं, हर एक के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जितने भी तेरे दास दासी हैं सब पर तेरी दया चाहते हैं, हर एक खानदानों पर आपकी दया चाहते हैं। दुआ करते हैं रेवरेंड सिंह के लिए, परिवार, बच्चों के लिए बड़ी बरकत हासिल। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया, आपके नाम महान परमेश्वर अब तक हम सबको संभाला, आपके नाम की महिमा, आपकी जय। धन्यवाद प्रभु सब बात सचमुच महान प्रेमी परमेश्वर हर गिनती निवेदन को सुना। धन्यवाद, सारी महिमा जीता। धन्यवाद सर्वप्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करने से है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सारता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में लगा बुराई से बचा, बादशाह कुदरत हमें से आमीन। वो आपकी बरकत दे। अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, जैसे हम सब अपने अपने घरों में हैं, इस मैसेज के दो जब हम सुनते हैं उसके बाद अपने घरों में ऑफरिंग लें और उस ऑफरिंग को अपने पास रखें। जब भी आप आएँ यहाँ पे चर्च में या जब हम आते हैं उस ऑफरिंग को आप दे सकते हैं ताकि चर्च की सेवा बढ़ सके। इस बात को ध्यान रखें। आपकी जो भी अपने चर्च के प्लजेस हैं, जो आपने प्रभु के साथ वादा किया है, टाइप है, वो भी प्रभु के घर में पहुँचाएँ, दें, जिससे आपके जीवन में भी आशीष मिल सके और भी आप आगे प्रभु में बढ़ सकें। प्रभु